भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे मशहूर डांसर, जिनकी शोहरत की ऊंचाइयों को आज तक कोई भी डांसर छू नहीं पाई। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। वो जब थिरकती थी तो अपनी अदाओं से सबको मदहोश कर देती थी और सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज जाया करते थे। पिया तू अब तो आजा। जिनके डांस और जलवे से प्रभावित होकर उस जमाने में हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्मों में आइटम डांसर के तौर पर रखने की कोशिश करने लगा और एक अलग ही ट्रेंड की शुरुआत हो गई। जिनके सेक्स सिंबल की पहचान बनी और वो फिल्मों में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फेमस अदाकारा अपने परिवार के साथ बर्मा से जंगल के रास्ते छिपकर भारत पहुंची थी और रास्ते में इनकी भाई की भी मौत हो गई थी। मेरा नाम टिंग टिंग टू बाबा टिंग टिंग टू रात चांदनी में और तू है। क्या आपको पता है कि इनकी मां ने पहले 2 शादियां की, दोनों से बच्चे पैदा किए और जब ये अदाकारा अपने सभी भाई बहनों का खर्च चला रही थीं, तब मां अपनी जवान बेटियों को छोड़कर एक ड्राइवर के साथ कहीं चली गई थी। दिल न कहीं लगन जालिम गई जमाना, दिल न कहीं लगन जालिम गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनसे 27 साल बड़े एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर ने इनसे शादी की और बाद में इनका सारा सामान और गहने लेकर घर से लापता हो गया। महबूबा 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 महबूबा। तो कैसे इस सुपर डांसर और अदाकारा की जिंदगी असल में भी बिल्कुल फिल्मी रही और कैसे बेहद गरीबी और लाचारी से ये शोहरत और दौलत की ऊंचाइयों पर जा पहुंची, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम जिस फिल्मी हस्ती की बात कर रहे हैं वो है बीते जमाने की बेहद शानदार डांसर रही हेलन। उन्हें कभी गोल्डन गर्ल कहा गया तो कभी सुपर डांसर, कभी सेक्स सिंबल तो कभी डांसिंग क्वीन, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने करियर में बुलंदियां छू ली और फिल्मकारों की पहली पसंद बन गईं। उनका ऐसा आकर्षण होता था कि उनके डांस मूव्स को देखने के लिए लाखों दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे और उनकी अदाओं पर दिल हार बैठते थे। 1950 के दशक में धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग और फिर कैबरे की शुरुआत हुई, जिसमें डांसर के तौर पर हेलन का नाम सबसे ऊपर होता था। फिर ऐसा हुआ कि फिल्म की हीरोइन कम चर्चा में होती और एक कैबरे से ही हेलन उन पर भारी पड़ जाती थी। हालांकि इनसे पहले कुक्कू मोरे भी एक खूब मशहूर डांसर थीं, लेकिन तब फिल्मों में कैबरे और आइटम नंबर कम ही रखे जाते थे। तो हेलन ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और 19 की होने तक टॉप की डांसर बन गईं। अपनी नजाकत और एनर्जेटिक डांस से हेलन ने पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लिया और करीब 3 दशक तक बॉलीवुड पर उनका राज रहा। इस दौरान फिल्म चाहे किसी भी हीरो हीरोइन की हो, हेलन का आइटम नंबर हिट होने की गारंटी बन गया था। आज भी जब उन पर फिल्माए गाने बजते हैं तो लोग उनके डांस को याद कर झूम उठते हैं। ने
इस मुकाम को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। छोटी सी उम्र में अपने पूरे परिवार की देखरेख की, उनका खर्च उठाया और जिस भट्टी की ताप में जलकर वो खरा सोना बनी, वो ज्यादातर लोगों को जला देती है। तो आगे आपको बताएंगे कि कैसे हेलन कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंची, कैसे सालों तक बॉलीवुड पर राज किया और कैसे एक्टर सलमान खान, उनकी मां और पूरे परिवार के विरोध के बावजूद वो फेमस राइटर सलीम खान की दूसरी बीवी बन गईं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन थी हेलन। हेलन का जन्म बर्मा यानी आज के म्यांमार में 21 नवंबर 1938 को हुआ था। इनकी मां का नाम मर्लिन था जो बर्मीज थी और पिता जॉर्ज एंग्लो इंडियन थे। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनके पिता की मौत हो गई। मां मर्लिन ने एक ब्रिटिश सैनिक रिचर्डसन से बाद में शादी कर ली, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो रिचर्डसन भी शहीद हो गए। साल था 1943, लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। तो मर्लिन और इनका पूरा परिवार गांव के कई लोगों के साथ पैदल भारत की तरफ कूच कर गया। हेलन और इनकी मां के साथ इनका भाई रोजर और सौतेली बहन जेनिफर भी थे। वो डिब्रूगढ़ पहुंचे और फिर वहां से कोलकाता। इस बीच इनकी मां का मिसकैरेज भी हो गया और कोलकाता पहुंचते पहुंचते स्मॉल पॉक्स ने हेलन के भाई को भी छीन लिया। वहां मां नर्स का काम करने लगी और बेबी हेलन ने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने भी शुरू किए, लेकिन जल्द ही इन्हें आर्थिक तंगी ने घेर लिया। हेलन अपनी मां और बहन के साथ मुंबई आ गईं। उन दिनों हिंदी फिल्मों में कुकू मोरे सबसे हिट और महंगी डांसर थीं, जो 1940 और 50 के दशक में एक गाने पर परफॉर्म करने का 6,000 रुपए लेती थीं। वो हिंदी सिनेमा में रबर डॉल के नाम से मशहूर थीं। वो एंग्लो इंडियन थीं और बेहद दयालु स्वभाव की थीं। उन्होंने कई एक्टर्स को फिल्मों में एंट्री दिलवाई थी, जिनमें से कैरेक्टर रोल आर्टिस्ट प्राण भी एक थे। हेलन की मां ने कुकू से अप्रोच किया और अपने एंग्लो इंडियन संबंधों का वास्ता देकर बेटी के लिए काम मांगा। कुकू ने हेलन को कोरस डांसर के तौर पर कई फिल्मों में काम दिलवाया, जिनमें आवारा, साबिस्तान, अलिफ लैला आदि प्रमुख थीं। दर्जनों आर्टिस्ट में से एक बेबी हेलन की कोई पहचान तो नहीं बनी, लेकिन इससे उनके घर का खर्च चलने लगा। साल 1958 में डायरेक्टर शक्ति सामंत एक फिल्म लेकर आ रहे थे, हावड़ा ब्रिज। उन्होंने हेलन को एक आइटम नंबर दिया, मेरा नाम चिन चिन चू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू। ये गाना सुपरहिट हुआ और हेलन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। इसके बाद तो इन्हें कई दर्जन फिल्में मिली, जिनमें से कुछ में सिर्फ आइटम सॉन्ग होता था तो कुछ में इन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी बनाया गया। इन्होंने हर रोल में जोरदार परफॉर्मेंस दिया और कई भाषाओं की 600 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। हेलन की फिल्मोग्राफी बहुत ही वास्ट रही, जिसकी चर्चा हम आगे किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। जब ये फिल्मों में पूरी तरह जमी भी नहीं थी, तब एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा ने इन्हें शादी का ऑफर दिया। दोनों की उम्र में करीब 27 साल का अंतर था, लेकिन हेलन ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी ये शादी करीब 16 साल तक चली, लेकिन बाद के दिनों में अरोड़ा साहब को काम मिलना बंद हो गया, लेकिन उनके खर्चे कम नहीं हुए। हेलन कमाती और पति अरोड़ा खूब उड़ाते। उनकी अय्याशियां जब हद से ज्यादा गुजर गईं, तो हेलन को खर्चे भारी लगने लगे और ये विरोध करने लगी। पर जब कोई बदलाव नहीं आया, तो हेलन ने आखिरकार साल 1974 में उन्हें छोड़ दिया। हालांकि एक किस्सा और भी मशहूर है कि इनके पति अरोड़ा हेलन का सारा सामान और लाखों के गहने लेकर घर से लापता हो गए थे और बाद में दिलीप कुमार के दबाव डालने पर अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला ने उन्हें धमकी दी और तब उन्होंने हेलन का सामान वापस किया था। खैर, सच क्या है कहना मुश्किल है। इस बीच हेलन की मां मर्लिन अपने ड्राइवर के साथ लापता हो गई, तो जाहिर है हेलन को गहरा धक्का लगा और वो भावनात्मक रूप से बुरी तरह से टूट गईं।
इस बीच हेलन की मुलाकात पटकथा लेखक सलीम खान से हुई, जिन्हें सलीम जावेद की जोड़ी के तौर पर खासी शोहरत मिली हुई थी। हालांकि सलीम पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने साल 1981 में हेलन से शादी कर उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। शुरुआत में सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक उर्फ सलमा खान और इनके बच्चे सलमान खान, अरबाज खान आदि ने हेलन के नाम पर साफ इनकार कर दिया और एक अरसे तक हेलन को सलीम खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में एंट्री नहीं मिली। लेकिन बाद में उन्होंने पूरे परिवार से मिलकर उनके बीच अपनी खास जगह बनाई। कहते हैं हेलन के सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया और वो खान परिवार के काफी करीब आ गईं। बताते हैं कि सलमा खान को पहले डर था कि अगर हेलन के बच्चे हुए तो सलीम खान उन पर अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। यही वजह थी कि हेलन ने कोई औलाद पैदा नहीं की। तो वहीं बॉलीवुड में कुछ लोग ये भी कहते रहे कि हेलन ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए संतान सुख पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही एक शादी में धोखा खा चुकी थी। सलीम खान से शादी के बाद उन्होंने एक लावारिस बच्ची अर्पिता को गोद लिया, जिसकी शादी साल 2014 में बड़ी धूमधाम से हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में आयुष शर्मा नाम के एक बिजनेसमैन एक्टर से संपन्न हुई। फिर सलमा ने भी बड़ा दिल किया और सलीम खान के बच्चों ने भी हेलन को मां का दर्जा दे दिया। सलमान खान तो कई बार फिल्मों में हेलन संग स्क्रीन शेयर करते भी नजर आए। उम्र बढ़ने के साथ हेलन ने हिंदी फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली और साल 1983 में एक तरह से संन्यास ले लिया। इसके बाद वो कुछ एक फिल्मों में सिर्फ कैमियो रोल में ही नजर आईं। हेलन को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और भारत सरकार ने साल 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके पास हेलन से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। आप YouTube के थैंक्स बटन के जरिए भी हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसी तरह के कुछ और फिल्मी किस्से कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें का भी रुख कर सकते हैं। इस चैनल का